आप सभी का एक बार फिर से मैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे थे और हिंदी साहित्य में हम जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसका अभ्यास है हम कर रहे हैं। हमारी 8 नंबर की क्लास है वो पहले हो गई। आज हमारी जो 9 नंबर की क्लास है वो रहने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज का नाम है वो क्या है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज है जिसका नाम लक्ष्मीपुरा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। हिंदी के प्रथम रिपोर्ताज के अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा के रचनाकार है वो कौन है। उसके रचनाकार शिवदान सिंह चौहान है। शिवदान सिंह चौहान है हिंदी के प्रथम रचनाकार जिसका नाम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। शिवदान सिंह चौहान है। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है हिंदी हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है। हिंदी खड़ी बोली प्रथम काव्य एकांतवासी है। एकांतवासी योगी है। एकांतवासी योगी है। हमारा जो आज का अगला प्रश्न है वो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी के रचनाकार कौन है। हिंदी का जो प्रथम काव्य खड़ी बोली के अंदर उस ग्रंथ का नाम एकांतवासी योगी है। इसके रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। इसके रचनाकार हैं वो श्रीधर पाठक हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे कहा जाता है। हिंदी की प्रथम जो मौलिक कहानी है वो इंदुमती को कहा जाता है। प्रथम कहानी इंदुमती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वो ये है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती के रचनाकार है वो कौन है। हिंदी की प्रथम कहानी मौलिक कहानी है वो इंदुमती जिसके रचनाकार है किशोरीलाल गोस्वामी है। हमारा अगला प्रश्न है वो हिंदी की प्रथम गद्य काव्य का नाम क्या है। हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है उसका नाम साधना है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है। अगला प्रश्न हिंदी की प्रथम गद्य काव्य साधना के रचनाकार कौन है। हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य है जिसका नाम साधना है उसके रचनाकार है वो राय कृष्ण दास जी हैं। राय कृष्ण दास है वो साधना के रचनाकार है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वो चंद्रलोक की यात्रा है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है वो चंद्रलोक की यात्रा है। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा उसके रचनाकार कौन है। चंद्रलोक की यात्रा उसके रचनाकार हैं वो केशव प्रसाद सिंह हैं। केशव प्रसाद सिंह वो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के रचनाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना का नाम क्या है। यानी जिसमें तुक नहीं है। ऐतुकांत रचना का नाम प्रेम पथिक है। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना प्रेम पथिक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद है वो महत्वपूर्ण कवि है हिंदी साहित्य में। हमारा अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम
गद्य ग्रंथ कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न वो यह रहा आपकी स्क्रीन पे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार, हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो प्रथम ग्रंथ है उसका नाम भाषा योग वशिष्ठ है। उसके रचनाकार है वो कौन है, यह प्रश्न हमें पूछा है। उसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी हैं वो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदी साहित्य में एक भाग है छायावाद, उसके अंदर प्रथम काव्य संग्रह है जिसका नाम झरना है। अगला प्रश्न, हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम कवि कौन है? मुल्ला वजही। दक्षिण भारत में, हम उत्तर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। उसमें खड़ी बोली के अंदर साहित्य सर्जन का अगर किसी ने काम किया है तो उसका नाम मुल्ला वजही है। हम दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण भारत के अंदर मुल्ला वजही ने खड़ी बोली हिंदी में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम कवि हैं। इन्होंने प्राथमिकता दक्षिण भारत के अंदर है वो की थी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो है वो खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य है वो माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई, और महाकाव्य की हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो को महाकवि, तो चंद्रवरदाई और इनको महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य अथवा हिंदी का प्रथम वक्रोतात्मक की बात कर रहे हैं हम। हिंदी के प्रथम जिसके अंदर वक्रोतात्मक महाकाव्य की बात हम कर रहे हैं उसका नाम पद्मावत जायसी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है। लेकिन हिंदी साहित्य के अंदर प्रथम वक्रोतात्मक महाकाव्य की हम बात कर रहे हैं तो पद्मावत जायसी के द्वारा लिखा गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये कि
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद है, वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या है? छंद वर्णन की महिमा है, वो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार है, वो गंग कवि हैं। गंग कवि को प्रथम कवि मानने वाले आचार्य रामचंद्र हैं, वो शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने प्रथम कवि माना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है और मैं विश्वास आप सभी को दिलाता हूँ कि आने वाली भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड, टीजीटी, पीजीटी और कॉलेज व्याख्याता, इसके अंदर इनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाने वाला। हम करीब 2000 से 3000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, हम हिंदी साहित्य के 2000 से 3000 प्रश्न करने वाले हैं। तो 2000 से 3000 हम इनमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें से ही प्रश्न छपने वाला है। तो आप विश्वास बनाए रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी है वो निरंतर जारी रखें। आपको हताश, निराश नहीं होना है। पद कम है, इसको देख करके आप निराशा के गर्त में डूबते जा रहे हो, तो इस निराशा को दूर करना है और पद भी बढ़ेंगे, पद है वो बढ़ने वाले हैं। अभी डीपीएससी हुई है तो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में अभी लगभग 2500 पद है वो बढ़ने वाले हैं, मुझे अनुमान है और आशा है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग 5500 पोस्ट है वो रहने वाली है, 5500, और सेकंड ग्रेड के अंदर करीब 8000 से प्लस 8200 या 8500 पद है वो टोटल रहने वाले हैं। तो आप सभी अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर जारी रखें। हम आपके लिए कंटेंट है वो अवेलेबल कराते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।